दूर किसी गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था जहां सागर नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता था। लेकिन उसे रोज खाली हाथ वापस आना पड़ता था, जिस वजह से उसकी पत्नी मिष्टी उससे बहुत नाराज हो जाती है और कहती है, अरे दादा, ये कैसे आदमी है, जब देखो तब खाली हाथ आ जाता है। अब क्या हम ये सूखा घास खाएं? ये कैसी बात करता है तुम मिष्टी? हम क्या करें, तालाब में एक को मछली नहीं मिलता। हम कहाँ से लेकर आए? हमको नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन हमको मछलियाँ खाना है तो खाना है। अगर तुम आज मछली नहीं लाए तो घर मत आना। दादा रे दादा, आज अगर हम एक भी मछली पकड़ कर नहीं लाया तो हमारी मिष्टी हमें घर में घुसने नहीं देगी। अब यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ और मछली लेकर आओ। सागर मछली पकड़ने के लिए जंगल के पास वाले तालाब के पास जाता है। हे दुर्गा माँ, आज हमको एक मछली तो पकड़ने दो, वरना हमारी मिष्टी हमें कच्चा खा जाएगी। इतना कहकर सागर पानी के अंदर मछली पकड़ने का एक जाल फेंक देता है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, आज एक मछली मिल गई। अब मैं ये मछली अपनी मिष्टी को दे दूंगा और वो बहुत खुश हो जाएगी। तभी उस मछली में से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और वो मछली इंसानी भाषा में बोलने लगती है। मुझे मत लेकर जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं कोई मामूली मछली नहीं हूँ। अरे दादा रे दादा, ये मछली तो बोल रही है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, कृपया करके मुझे छोड़ दो। अगर आज मैंने इस मछली को छोड़ दिया तो हमारी पत्नी हमको खूब मारेगी और खाना भी नहीं देगी। लेकिन ये मछली हमसे विनती कर रही है तो मैं इसे मार भी नहीं सकता। इतना कहकर सागर उस मछली को वापस तालाब में छोड़ देता है। जाओ, तुम अपना जीवन जी सकती हो, हम तुमको नहीं मारेगा। मछली पानी में जाते ही एक मरमेड में बदल जाती है। ये देखकर सागर हैरान हो जाता है और सागर कहता है, दादा रे दादा, ये तो एक मरमेड है। हमको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम सही कहा, हम इस तालाब में रहने वाली एक मरमेड है और आज हमारा मन कर रहा था एक मछली बनकर घूमने का, इसलिए हम एक मछली बनकर घूम रही थी, तभी तुम्हारे जाल में फंस गई। लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमको छोड़ दिया। उसके बदले में मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हें इस तालाब के पास मिलूंगी। ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन अगर आज हम खाली हाथ घर गए तो हमारी पत्नी हमको कच्चा खा जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारा मछली देती हूँ। शीतल अपनी जादू से सागर को बहुत सारी मछली देती है, जिन्हें लेकर सागर अपने घर चला जाता है। अरे वाह, खूब भालो, तुम तो आज बहुत सारा मछली ले आए। रोज ऐसे ही मछली ले आओगे तो कितना मजा आएगा ना। इसको मरमेड के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना ये मेरा दिमाग खा जाएगी। यह सब कुछ ठीक था तो दूसरी ओर मरमेड अपने कमरे में बैठे बोर हो रही थी। तभी वो खुद से कहती है, मैं पूरा दिन इस तालाब में यहाँ से वहाँ घूमकर बोर हो गई हूँ। काश मैं एक इंसान होती तो उनकी तरह पूरे दुनिया में घूमती, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं, पर कुछ घंटों के लिए तो मैं एक इंसान बन सकती हूँ ना। शीतल की बात सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे करने के बारे में कभी सोचना भी मत। तुम्हें नहीं मालूम समुंदर और तालाब के बाहर की दुनिया कितनी बुरी है। अगर किसी को पता चला कि तुम एक मरमेड हो तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, मैं बस कुछ देर के लिए जाना चाहती हूँ। एक बार में कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, समझी तुम? मरमेड की माँ सुमन गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके मना करने के बाद भी मरमेड
तालाब के बाहर जाकर एक इंसानी रूप ले लेती है। मैं बस कुछ देर के लिए ही इंसानों की दुनिया घूमकर वापस आ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मरमेड एक सुंदर लड़की के रूप में वहां से जंगल की ओर चल देती है, लेकिन उससे थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी और खुद से कहती है, जब से मरी हूँ तब से इसी पेड़ के ऊपर बैठी रहती हूँ। अब तो यहाँ से कोई इंसान तो क्या, एक कुत्ता भी नहीं गुजरता। मैं किसको खाकर अपना पेट भरूं? मुझसे अच्छा तो उन इंसानों की जिंदगी है जो हर दिन कुछ नया खाकर अपना जीवन जीते हैं, रोज रोज नई मछली खाते हैं। तभी उसकी नजर सामने से गुजर रही मरमेड शीतल पर पड़ती है, जो एक सुंदर लड़की के रूप में थी। उसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये तो ताजा ताजा इंसानी खून लग रहा है। बहुत समय बाद मैं इसे खाकर अपना पेट भरूंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक बच्ची का रूप बदलकर मरमेड के पास जाती है और कहती है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे, लगता है ये बच्ची यहाँ खो गई है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। शीतल उस बच्ची यानी चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पापा मम्मी पता नहीं कहाँ गए, मुझे यहाँ छोड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, वो उस तरफ है मेरा घर। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ठीक है दीदी। आज तो मजा ही आ गया। इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। शीतल आगे आगे चलने लगती है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे। तभी वह रुककर हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। खूब भालो, आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। कौन हो? कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें खाना चाहती हूँ। बहुत दिनों से ताजा खून नहीं पिया है। अरे दादा रे दादा, अब मैं क्या करूं? पानी के बाहर तो मेरी शक्तियां भी काम नहीं करेगी। इस चुड़ैल से कैसे बचूं? चुड़ैल अपने जादू से शीतल को बेहोश कर देती है और कहती है, अब मैं इस माला की मदद से हम दोनों की आत्मा को अदल बदल कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल शीतल की आत्मा से अपनी आत्मा को बदल लेती है और शीतल को जब होश आता है, वो खुद को एक चुड़ैल के रूप में पाती है और अपने शरीर में चुड़ैल को देखती है। हे माँ, ये क्या हो गया? हमारी शरीर में चुड़ैल और चुड़ैल के शरीर में हम कैसे आ गए? ये सब मैंने किया है। अब तुम मेरी तरह एक चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकती रहोगी और मैं एक इंसान बनकर बहुत सारा मांस खाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैं एक मरमेड हूँ, कोई इंसान नहीं। इसलिए तुम जिस शरीर में हो
वो कुछ देर में अपने असली रूप यानी मरमेड में बदल जाएगा। क्या कहा? तुम एक मरमेड हो? ये तो और भी अच्छा है। अब मैं तालाब में रहकर सारी मछलियों को खा जाऊंगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दी? अगर मैं अपनी माँ की बात मान लेती तो आज ये सब नहीं होता। इतना कहकर चुड़ैल वहां से मरमेड के शरीर में शीतल बनकर तालाब में चली जाती है और शीतल बेचारी जंगल में भटकती रहती है। अरे वाह, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। मैं एक एक करके इन सब को खा जाऊंगी। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम घर से बाहर मत जाना, लेकिन तुमको समझ नहीं आता है। दादा रे दादा, मैं तुम्हारा क्या करूं? लगता है ये उस मरमेड की माँ है। क्या सोच रही हो? कुछ ना माँ, हमको बहुत भूख लगी है। जल्दी से बहुत सारा खाना दो ना। अच्छा ठीक है, घर चलो। अब ये मुझे बहुत सारा मांस मछली देगी और मैं उसे खाकर अपना पेट भरूंगी। शीतल की माँ सुमन शीतल के लिए बहुत सारी हरी सब्जी और घास लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल कहती है, ये क्या है माँ? कैसे बात कर रही हो? खाना है और क्या है? लेकिन माँ, हमको ये घास नहीं मछली खाना है। दादा रे दादा, ये तुम की बोल छो? मांस खाना है? हम शाकाहारी मरमेड है, हम मांस नहीं खाते। क्या? मछली नहीं खाते? ये कैसे हो सकता है? हमको अभी मांस खाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी तबीयत सही है ना? अब मैं क्या करूं? तालाब में रहकर ही स्वादिष्ट मछली नहीं खा सकती। अगर इन सबको पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। की होलो? कुछ ना, अभी हमारा मन नहीं है खाने का माँ, मैं बाद में खा लूंगी। आज ये लड़की बहुत अजीब बात कर रही है। इसे कुछ तो हुआ है, पता करना पड़ेगा। बहुत दिनों से कुछ ना खाने की वजह से शीतल यानी चुड़ैल को बहुत भूख लगती है, जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अरे दादा, भूख की वजह से पेट में चूहे कुश्ती कर रहे हैं। अगर 1 मिनट और कुछ नहीं खाया तो मैं फिर से मर जाऊंगी। मुझे कुछ खाना होगा। इतना कहकर शीतल चुपके से बाहर निकल जाती है और तालाब से मछली पकड़कर खाने लगती है। आहा, अब मजा आया, पेट भर गया। अब मैं रोज ऐसे ही चुपके से तालाब की मछलियाँ खा लिया करूँगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ चुड़ैल रोज तालाब की मछलियाँ खा रही थी। दूसरी ओर बेचारी शीतल चुड़ैल के रूप में बहुत परेशान थी। हे माँ, मैं और कब तक यहाँ फंसी रहूंगी? मेरी मदद करो। आज के बाद कभी भी मैं तालाब के बाहर नहीं जाऊंगी। कोई तो मदद करो। तभी उस जंगल के पास से सागर मछुआरा गुजर रहा था। अरे दादा रे दादा, जल्दी घर जाने के चक्कर में मैं इस रास्ते से आ गया। सुना है यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को खा जाती है। अगर मुझे वो चुड़ैल मिल गई तो मुझे कच्चा खा जाएगी।
तभी शीतल की नजर सागर पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो हमारा दोस्त है, वही मछुआरा जिसने हमारी मदद की थी। ये आज भी हमारी मदद जरूर करेगा। शीतल उठकर उस मछुआरे के पास आ जाती है, जिसे देखकर सागर डर जाता है। अब मैं क्या करूं? हे दुर्गा माँ, हमें बचा लो इस चुड़ैल से, वरना ये मुझे खा जाएगी। हमसे डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मरमेड। तुम्हें याद है ना? क्या कहा? मरमेड? लेकिन तुम मरमेड कैसे हो सकती हो? तुम तो एक चुड़ैल हो। हम चुड़ैल के शरीर में जरूर है। उस चुड़ैल ने छल से हमें यहाँ फंसा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? हाँ, ये भी सही बात है। लेकिन तुम्हें याद है ना, उस दिन तुम्हें मेरी मदद की थी और जीवन दान दिया था। अरे दादा, ये बात तो सिर्फ मरमेड और हमें ही मालूम है। हमने तो अपनी मिष्टी को भी नहीं बताया है। क्योंकि हम ही वही मरमेड है। लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मरमेड सागर को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर सागर मरमेड से कहता है, अरे दादा, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उस चुड़ैल को कैसे वापस अदला बदली करें? उसके लिए हमें उस चुड़ैल के गले में पड़ी वो जादुई मोतियों की माला निकलनी होगी। जैसे ही वो माला निकलेगी, हम पहले की तरह अदल बदल हो जाएंगे। ठीक है, मैं उस चुड़ैल से उस मोतियों का माला को अलग कर दूंगा और आप दोनों की आत्मा को अदला बदली कर देंगे। जैसे ही वो चुड़ैल मेरे शरीर से निकल जाएगी, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। दूसरी ओर चुड़ैल तालाब की मछलियों का शिकार कर रही थी। एक दिन सुमन छुपके से शीतल यानी चुड़ैल को मछली खाते हुए देखती है और कहती है, दादा रे दादा, ये शीतल को क्या हो गया है? ये मछली खा रही है। यानी तालाब के सभी जीव सही कहते हैं कि कोई है जो एक एक करके सभी मछलियों को खा रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो मजा आ गया। ये जिंदगी है मजे की जिंदगी। उस मूर्ख मरमेड को घास खाने की क्या जरूरत थी, जब वो यहाँ रहकर रोज स्वादिष्ट मछलियाँ खा सकती थी। वैसे तो ये अच्छा ही हुआ, अब मैं धीरे धीरे इस तालाब की सभी मछलियाँ खा जाऊंगी। चुड़ैल से मरमेड बनने का आइडिया बहुत अच्छा है। दादा रे दादा, यानी ये मेरी बेटी शीतल नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। तभी ये इतनी अजीब अजीब बात कर रही थी। मुझे कुछ करना होगा, वरना किसी ने उसे ऐसे करते हुए देख लिया तो मेरी बेटी खतरे में आ जाएगी। आज ही मुझे जल देवता के पास जाना होगा। आज बहुत खा लिया, अब तालाब के बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाकर आती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल तालाब के बाहर जाकर बैठ जाती है और तभी सागर भी वहां आ जाता है। चुड़ैल, तेरा खेल खत्म। तुझे जितना आराम करना था तूने कर लिया, अब तुझे वापस जाना होगा। सागर की नजर चुड़ैल के गले में पड़ी हुई उस मोतियों की माला पर पड़ती है, जो बहुत जोर से चमक रही थी। सागर मछली पकड़ने वाली जाल को उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसके गले से वह माला निकलकर तोड़ देती है। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। ये माला अगर टूट गई तो मैं वापस पहले जैसा हो जाऊंगी। नहीं नहीं। तेरे लिए वही सही रहेगा पापी चुड़ैल। मोतियों की माला के टूटने से चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और शीतल पहले की तरह मरमेड बन जाती है और वापस आ जाती है। खूब भालो, मैं पहले जैसी होगी। नहीं, ये क्या हुआ? मैं तो पहले की तरह चुड़ैल बन गई।
इंसान, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ शीतल की माँ सुमन आ जाती है और उसके हाथ में जादुई रेत होती है, जिसे वो चुड़ैल के ऊपर डाल देती है और चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगती है। नहीं, मुझे क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लगता है ये चुड़ैल अब कभी वापस नहीं आएगी। चुड़ैल पूरी तरह राख बन जाती है। मेरी बेटी शीतल, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी और इंसानी दुनिया में चली गई। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसे मत करना। माँ, ये हमारा दोस्त है। इसने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। सब इंसान बुरे नहीं होते माँ। हाँ बेटी, तुमने सही कहा। तुम बहुत अच्छी इंसान हो और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें उपहार में एक बहुत कीमती मोतिया देना चाहती हूँ। ये तो बहुत सुंदर है। हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा रखो। अब हमें जाना होगा। फिर मिलेंगे दोस्त। हाँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सागर वहाँ से चला जाता है और दोनों मरमेड भी वहाँ से चली जाती है और सभी अपना जीवन बहुत अच्छे से हंसी खुशी बिताते हैं।